हम सब के लिए शलोम। खबरौन इज़राइल में खबरौन से सबको शलोम कहते हैं। आदरणीय बुज़ुर्गों, आदरणीय मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आदरणीय महिलाओं, और हम एक बहुत बड़ा और बहुत खुशी का त्यौहार हमारा आने वाला है। 1-2 दिन के बाद, परसों ही आने वाला है, 2 दिन क्या, उसको बोलते हैं शबूत। और शबूत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहूदी धर्म की दीक्षा ली है, तो इसकी वजह से। और ये त्यौहार उनके लिए है, मतलब उनका है, मतलब पूरे इजरायलियों का है, क्योंकि ये इस त्यौहार को मतान तोरा बोलते हैं। गिफ्ट जो इज़राइल के जो ईश्वर हैं, उन्होंने एक गिफ्ट दी, और ये गिफ्ट थी तोरा। ये गिफ्ट थी 10 कमांडमेंट्स की, उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये हमसे ले लो, आपको हम दे रहे हैं और आपको इनका पालन करना है। और उन्होंने इसके पहले बहुत ही अच्छी तरह से कहा था, बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन करिए, आप हमारी आज्ञाओं का पालन करिए, तो आप हमारे लिए ट्रेजर्ड नेशन हैं, बहुत ही मूल्यवान लोग हैं आप हमारे लिए। आपको सिर्फ हमारी आज्ञाओं का पालन करना है। और आप एक दूसरी बात और बताई उन्होंने कि आप जो है ना, नेशन ऑफ प्रीस्ट, मतलब आप जो प्रीस्ट लोग जो होते हैं ना, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वो हो आप लोग। तो पूरा जो इज़राइल का नेशन, जो देश है ना, वो प्रीस्ट लोगों का देश है। तो इसमें अब इसमें प्रीस्ट की क्या कर्तव्य है, क्या काम होता है प्रीस्ट का? प्रीस्ट का काम होता है कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर के मिशन को, उनकी जो आज्ञाएं हैं, उन्होंने जो हमें दी, इजरायलियों को दी, वो आज्ञाएं सारी दुनिया में जाना चाहिए। एक सिंपल बात, उसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो तोरा की नॉलेज है ना, वो हर मनुष्य के लिए मिलना चाहिए। हर मनुष्य को इसका ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान देने की ड्यूटी हमारी है। ये हमारा कर्तव्य है, इजरायलियों का कर्तव्य है कि ये अपने तोरा की 10 कमांडमेंट, जो 10 आज्ञाएं हैं, उनका जो विस्तार किया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है और कितना शांति प्रिय है ये 10 कमांडमेंट का पालन करना। तो ये जो है ना, शबूत का जो त्यौहार है, वो इसलिए मनाया जाता है कि ये बहुत बड़ा दिन है, पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दिन है। कि कितने एग्जैक्टली 3,332 साल पहले ये शबूत मॉर्निंग को ये 10 आज्ञाएं दी गई हमारे लिए। और पहली जो 2 आज्ञाएं हैं, ईश्वर ने डायरेक्टली इजरायलियों को दी, उसमें कोई बीच में नहीं है। हम आपके ईश्वर हैं, और हमने आपको इजिप्ट, मिस्र की गुलामी से निकाला। एक ये है आज्ञा, और दूसरी है ये है कि हम आपके ईश्वर हैं, हमारे अलावा आप किसी दूसरे ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना ना करें। ये 2 आज्ञाएं जो है ना, वो इतनी ज़रूरी हैं, इतनी हमारे लिए कि, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपका और आपके गॉड ऑफ इज़राइल का कनेक्शन है, बीच में कोई भी नहीं है। मोशे रब्बू नहीं है, अब्राहम आविनो नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसमें एक ये जो है ना, और एक बात और हम जो कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने बहुत ही अच्छे से कहा है कि आप अगर हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो आप हमारे लिए इतने मूल्यवान हो जाओगे कि जैसे एक वो होता है ना ट्रेजर, सोने चांदी पैसे जवाहरात सब उसमें रहते हैं ना, तो आप उसके जैसे हो जाओगे हमारे लिए। तो ये मेरे मित्रों, ये बहुत ज़्यादा, ये हमें इसमें सीखना है, ये इसमें हमें इसको पालन करना है, इन बातों को, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो हम उनके ट्रेजर्ड नेशन बन जाएंगे, मूल्यवान देश हो जाएंगे, और फिर हम प्रीस्ट हो जाएंगे, और हमें तोरा की नॉलेज सबको देना है। तो जो इसमें जो तोरा पोर्शन, जो हमारा तोरा का पोर्शन है, वो पढ़ा जाता है, वो एक्सोडस, शिमोत बोलते हैं हिब्रू में। हिंदी में तो हमें इसका ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसको एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 1 से लेके चैप्टर 20 वर्स 23, ये एक्सोडस ये है, ये
पराशा ईत्रो है, ईत्रो में आता है ये, और उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं। तो क्या होता है, शबूत 2 दिन मनाते हैं। शबूत इज़राइल में 1 दिन मनती है और इज़राइल के बाहर जितने भी यहूदी हैं ना वो 2 दिन मनाते हैं। तो जो पहले दिन है ना वो एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 1 और एक्सोडस चैप्टर 19 1 से लेके एक्सोडस 20 वर्स 23 पहले दिन पढ़ा जाता है ये पराशा। और ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 14 वर्स 22 एंड 2 चैप्टर 16 वर्स 17, ये 14 से 16 तक पढ़ा जाता है। ये 2 दिन मनाई जाती है शबूत इज़राइल के बाहर, और इज़राइल में सिर्फ 1 दिन मनाई जाती है। तो इसमें सीधी की सीधी 10 कमांडमेंट्स हैं। और वो 10 कमांडमेंट्स में ये है कि हम आपके ईश्वर हैं और हम आपको इजिप्ट से निकाल के लेके आए, उनकी गुलामी से हमने आपको स्वतंत्रता दिलवाई। दूसरा कि हम आपके गॉड हैं, हमारे अलावा आप किसी दूसरे की प्रेयर नहीं करोगे। तीसरा ये है कि आप हमारी जो है ना प्रेयर कहीं भी हमारे लिए कोई सिंबल नहीं बनाओगे आप, ना तो आसमान में, ना ज़मीन पे और ना पानी पे। तो ये आपके जहाँ भी जीवधारी रहते हैं, जहाँ भी जीवन चलता है, वहाँ आप किसी भी तरह का हमारे लिए कोई सिंबल नहीं बनाओगे, और हमारा नाम आप नहीं लेंगे कभी किसी भी कारणवश, और कहीं भी हमारा नाम नहीं लेना है। ये 4थी कमांडमेंट में। 5वीं कमांडमेंट है शबात के लिए, कि शबात हमारा और शबात का, जैसे एक उसमें कहा भी गया है कि शबात ज्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन ज्यूज़ ऑल्सो प्रिजर्व शबात। तो ये एक दूसरे का है। शबात से ज्यूज़ माने जाते हैं और ज्यूज़ शबात को मानते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शबात वाली जो कमांडमेंट है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक और बात है कि अगर आपको कोई ये पूछे, कि अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि भाई यहूदी धर्म में सबसे बड़ा कौन सा त्यौहार है, कौन सा त्यौहार हो सकता है, सोचिए आप, सबसे बड़ा यहूदी धर्म का त्यौहार है शबात। हर फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे शाम से लेके शुक्रवार की शाम से लेके शनिवार की शाम तक चलता है ये है शबात। फिर इसके बाद फिर आते हैं पैसाक, शबूत एंड सुकोत। ये 3 बहुत बड़े त्यौहार हैं। फिर बाकी के प्यूरम और वो सब चलता रहता है, लेकिन मेन त्यौहार जो है ना वो शबात माना जाता है। तो 5वीं कमांडमेंट है कि आप शबात को पवित्र रखिए और उसको भूलिए नहीं, और उसको पवित्र रखिए, भूलिए नहीं। इसके बाद है कि आप मर्डर ना करें, चोरी ना करें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी की कोई सुंदर वाइफ बीबी है उसको आप ना देखें और उसकी इच्छा ना करें, उसकी धन की इच्छा ना करें, उसकी प्रॉपर्टी है उससे आप ना तो कोई ईर्ष्या रखें और ना उसकी इच्छा करें। ये जो है ना ये 10 कमांडमेंट्स से मेरे दोस्तों, ये जो है ना ये शबूत के मॉर्निंग के दिन दी गई थी ये, और सनराइज़ के टाइम पे दी गई थी। और अगर इनको हम एनालाइज करें, अगर हम इनको अच्छे से इनकी पढ़ाई करें, इनके ऊपर मनन करें, तो हमारी ख्याल से अगर हमारी पूरी दुनिया अगर इन 10 आज्ञाओं का पालन करेगी तो ये जो संसार है ना इतना सुखी हो जाएगा, इतना सुखी हो जाएगा कि हमारे पास शब्द नहीं है वो कहने के लिए। तो ये मेरे दोस्तों, इसको हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, 10 आज्ञाओं को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन 10 आज्ञाओं को पढ़ के और हमें इनका पालन करना है। हमें फाइनली ये हो जाता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करिए, और जैसा कि कहा गया है कि हर मनुष्य का ही गारंटर है। तो हमें एक दूसरे की चिंता करना है। हमारे लिए कोई हमारी चिंता करेगा, हम किसी दूसरे की चिंता करेंगे, हम किसी दूसरे की चिंता करेंगे, दूसरा हमारी चिंता करेगा। आहा, क्या बात है, इससे अच्छी बात कहीं हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मित्रों, ये हमारा जीने का तरीका है। एवरी मैन इज़ ए गारंटर ऑफ एवरी मैन। हर एक मनुष्य का जिम्मेदार है। तो ये अगर हमें ये भावना आ जाती है और हम दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें, तो इससे अच्छा और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो ये जो है ना अपने इस पराशा का
जो शबूत के पराशा का जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज है कि 10 कमांडमेंट, 5 कमांड, 1-2 टैबलेट्स दी थी ना गॉड ऑफ इज़राइल ने उनको, अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से लिखी थी ये 10 चीज़ें, पर 2 पत्थरों पर, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशन, हमारा जो संबंध है ईश्वर के लिए, वो पहली 5 कमांडमेंट का है, और दूसरी 5 कमांडमेंट में हमारा जो संबंध है वो हमारे फेलो, हमारे मनुष्य भाई से है, जो हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथ रहता है। तो उसको ना हम मर्डर करेंगे, ना चोरी करेंगे, ना झूठी गवाही देंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना उसकी किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ की हम इच्छा करेंगे। तो हो गई ना, अच्छी बात हो गई ना, तो हम उनकी चिंता कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा। फिर फाइनली एक बात इस पर और जाती है, बेहाता लरेखा कामों का। आप अपने आप से जितना प्रेम करते हैं वो आप हर किसी से करिए। एक ये भी इसी से ही आ जाता है। इसी में ही 5 चीज़ों को अगर एनालाइज करेंगे आप, तो ये उसमें फिट होता है। तो ये है, ये जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज है शबूत का। एक तो दूसरी बात एक और हम बता दें, गॉड ऊपर वाले की चॉइस थी कि वो तोरा इज़राइलियों को दें, तो उसमें एक पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि ये भाई, हमारे जो बड़े भाई, हमारे जो मित्र और हमारे जो छोटे भाई हैं और जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, ये सुन रहे हैं कि ये तो सिर्फ इज़राइलियों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आप इस कमांडमेंट को ज़रा गौर से सुनिए। यू ओबे माई कमांडमेंट, आप मेरी आज्ञाओं का पालन करिए। वो सबके लिए 10 कमांडमेंट, तोरा इज़राइलियों के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। इसके ऊपर सबका हक है। एक कंडीशन एक सिर्फ ऐसी बन जाती है कि आपको ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आप पूरे अपने भूतकाल, अपने पहले की इवेंट्स और हर चीज़ भूल जाते हैं। पुराने जिन जिन भगवानों को, गॉड्स को आपने वर्शिप किए, उनको भूल जाते हैं। और आप तोरा पढ़ के और तोरा की जीवन जी के और गॉड ऑफ इज़राइल को अपना पूरा आप समर्पण कर देते हैं, तो आप इज़राइली, आप उनके चोजन बन जाते हैं। सिंपल सी बात है। एक ही कंडीशन है, गॉड ऑफ इज़राइल ये कहते हैं कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन करिए, आप हमारी आज्ञाएं मानिए, बस। और उनकी आज्ञा में यह है कि आप अपने पुराने जितने जो भी प्रैक्टिस करते थे, आप अपने धर्म की उसको छोड़िए, उन भगवानों को छोड़िए, और अपना संबंध जो है ना वो गॉड ऑफ इज़राइल से बनाइए। आप चोजन हो गए, आप इजराइलाइट हो गए। उसमें कोई इजराइलाइट का ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग हैं जो यहाँ पे 10 आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो आप जब ऐसा करोगे तो आप स्पेशल हो जाओगे। यू विल बी चूजन बाय हशेम, बाय गॉड ऑफ इज़राइल। तो अभी हम बस यहीं समाप्त करते हैं इसको। और एक हमारी विश है, खाग सबूत शमेयाख टू एवरीबॉडी, आप सबके लिए इसकी शुभकामनाएं हमारे शबूत त्यौहार की। और बाइज़त हशेम अगले सप्ताह का जो पराशा है वो हम फिर मिलेंगे, और फिर हम हिंदी में आपको देंगे। इंग्लिश का भी है, वो भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और हमारी ये विनती है परमपिता परमेश्वर से, गॉड ऑफ इज़राइल से, कि ये कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है, कोरोना वाली जो समस्या है, उसको आप निकाल दीजिए, हटा दीजिए। इज़राइल से तो हटा ही दी है, इन भारत से भी हटा दीजिए, सारी दुनिया से हटाइए, और सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और सबको लंबा जीवन दीजिए। खाक सबूत समयाख, हैप्पी सबूत। थैंक यू वेरी मच। तोदा रब्बा।